मिस्र में इसके उल्ट या अरबों में इसके उल्ट ये होता है कि शादी से पहले और उसके बाद जो जुमला लिखा, असल में ये जुमला पूरे अरबो अजब में फैल गया है। वो बिस्तर भी ये बाप देगा जो बेटी दे रहा है, जिसपे इसके शौहर ने आराम करना है। वो बर्तन भी ये बाप देगा जिसमें उसने पानी पीना है। ये जो बेटे हैं जिनकी वजह से बेटियों का विरासत का हक छीनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये खूबसूरत, हसीन, दिलकश और दिलों को छू लेने वाली खबर सऊदी अरब की मशहूर वेबसाइट al-arabiya.com के तवस्सुत से हम तक पहुंची है। इसका ताल्लुक मिस्र से है और मिस्र में एक ऐसे वालिद के जज्बात सामने आए हैं जिसकी बेटी की शादी हो रही थी। मिस्र में और अरब में शादी के रस्म व रिवाज हमसे कुछ मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ होता यह है, मैं तो समझता हूँ कि एक वालिद के घर में जब बेटी जन्म ले लेती है तो हमारे मुआशरे के नज़दीक उस वालिद से ज़्यादा शायद कोई मुजरम और नहीं होता। वो बेचारा बेटी की परवरिश भी करता है, उसको पालता पोसता भी है, उसके तालीम पे भी अखराजात करता है और फिर जब उसको एक अपनी नूरे नज़र लखते जिगर को पाल पोस कर एक अरसे के बाद किसी और के हवाले करने का वक्त आता है, न सिर्फ बेचारे के दिल पर खंजर चल रहे होते हैं, उसके जज्बात की कैफियत ही और होती है, बल्कि उसकी जेब पर भी डाका डाला जाता है। न सिर्फ वो अपनी नामूस, अपनी इज्जत किसी के हवाले करता है, बल्कि अपना कसीर माल भी उसके साथ जहेज़ की सूरत में देने का पाबंद होता है। और ये ऐसी रस्म है हमारे यहाँ कि कितनी ज़्यादा लड़कियाँ हमारी, बहनें हमारी, वो बेचारी बैठी इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनका वालिद या उनके वालिदैन जहेज़ का बंदोबस्त करें और वो अपने घर जाएं। मिस्र में ऐसा नहीं होता। मिस्र में इसके उल्ट या अरबों में इसके उल्ट ये होता है कि शादी से पहले ये जो दुल्हा है, सारा जहेज़, घर का सामान, ज़रूरियात, ये इसके ज़िम्मे होती हैं। शादी से पहले ये ससुराल के घर आता है, वहाँ मुलाकात करता है वालिदैन के साथ। उसके सामने एक लिस्ट रखी जाती है जिसके दुल्हन के लिए ज़रूरी और उसके घर के लिए ज़रूरी साजो सामान की, या कह लीजिए जहेज़ की वो लिस्ट बनी होती है। उसमें इंदराज होता है, दुल्हा उसको पढ़ता है, उसको देखता है, अपनी रजामंदी से उस पर दस्तखत कर देता है और फिर ये शादी के सिलसिले आगे चल पड़ते हैं और बिलाखिर शादी हो जाती है। मिस्र के ये शहरी जिनका नाम अंजी इसाम है, इनकी बेटी की शादी थी और ये शादी हो रही थी शौहर करीम अल-मनियावी से। तो अल करीम अल-मनियावी जब अपने ससुराल के पास हाजिर हुए ताकि वो लिस्ट देख सकें, उस पर दस्तखत कर सकें, और उनको जब लिस्ट पेश की गई तो वो हैरत ज़दा रह गए। आज तक मिस्र में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी वालिद ने कोई इस तरह की लिस्ट पेश की हो, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस तरह का कोई मौका आया हो, इस तरह को कोई वाकया पेश आया हो। मनियावी साहब ने जब लिस्ट देखी तो एक वालिद की तरफ से दी गई लिस्ट बिल्कुल खाली थी। उसमें कोई एक चीज़ भी नहीं लिखी थी, एक सामान भी नहीं लिखा था, जहेज़ का कोई मुतालबा, कोई डिमांड मौजूद ही नहीं थी। वो हैरत ज़दा था। उसने देखा उस पर दो जुमले लिखे हैं। एक तो ये लिखा था कि मेरी इस बेटी के मामले में अल्लाह से डरना। अल्लाह अकबर। ये बाप, अंदाज़ा कीजिए एक बाप को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत और उल्फत होती है कि उसने एक जुमला लिख दिया कि तुमसे मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरी बेटी को कुछ और नहीं चाहिए, इसे इज़्ज़त ज़रूर देना। जो अल्लाह ताला ने इसे हुकूक दिए हैं वो हुकूक इसे ज़रूर देना। ये मेरी फूलों जैसी बेटी है, ये मेरे दिल का नूर, मेरी आंखों का सुरूर है, इसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचाना। और उसके बाद जो जुमला लिखा, असल में ये जुमला पूरे अरबो अजब में फैल गया है। उन्होंने लिखा कि मैं यो तमाना अलल इर्ज़ ला युसालु अनिल माल। ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत गहरा फ़लसफ़ा है और काश कि अल्लाह करे हमें भी ये बात समझ में आ जाए। वालिद साहब लिखते हैं, अरबी में लिखते हैं, तर्जमा उसका ये बनता है कि भाई जिसको अपनी इज़्ज़त सौंप दी जाए, बेटी से बढ़कर इज़्ज़त क्या होती है, तो जिसको अपनी इज़्ज़त सौंप दी जाए उससे फिर माल के मुतालबे नहीं किए जाते, उससे कुछ मांगा नहीं जाता। ये बेशकीमत असासा है इज़्ज़त, ये बेशकीमत मता है बेटी। जब ये किसी को सौंप दी जाए तो फिर उससे क्या मुतालबे करने। नाज़रीन, हमारे लिए सोचने का मुकाम ये है कि एक बाप इतना हसास है कि वो अपनी बेटी को कुल कायनात से ज़्यादा कीमती समझता है, उसकी नामूस को दुनिया भर की मता से ज़्यादा कीमती समझता है। हमारे यहाँ वो वालिदैन भी हमें मिलते हैं कि जो बेटी का बाकायदा मतलब कि पैसे लगा देते हैं, मुतालबा कर देते हैं। इस तरह के लोग भी सामने आते हैं और ख़ास तौर पर ये वाक़या उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचने का मुकाम है कि जो नामूस ले भी जाते हैं, इज़्ज़त ले भी जाते हैं, बेटी ले भी जाते हैं और साथ ट्रकों के ट्रक भर के वो जहेज़ भी ले जाते हैं। काश उन्हें भी ये बात समझ में आ जाए कि जो अपनी नामूस हवाले कर दे, जो अपनी बेटी हवाले कर दे, फिर उससे मालो मता नहीं मांगा जाता। हमारे यहाँ ये बहुत ख़तरनाक मामलात है जिसकी वजह से ज़ाहिर है आप अदाद शुमार चेक कर लीजिए कि कितनी हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें वो बेचारी घरों में बैठी हैं इस इंतज़ार में कि कब कोई नखट्टू शौहर आएगा और वो इसका बाप जो कमाई कर करके, एक तो बेचारे ने तालीम पे खर्च किया, परवरिश पे खर्च किया, और अब वो जनाब एक जहेज़ की सूरत में लाओ लश्कर भी इसके हमरा कर देगा। वो बिस्तर
بستر بھی یہ باپ دے گا جو بیٹی دے رہا ہے جس پہ اس کے شوہر نے آرام کرنا ہے، وہ برتن بھی یہ باپ دے گا جس میں اس نے پانی پینا ہے۔ یہ کیسی ہمارے ہاں بے حمیتی کی بات ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ والدین اگر اپنی بیٹی کو کچھ تحائف دینا چاہتے ہیں تو وہ دے لیں، لیکن یہ کیا سلسلہ ہے کہ جہیز کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اور جس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، اور جس پر تکیہ کر کے ہمارے دلہا صاحبان بیٹھے رہتے ہیں کہ جناب سارا گھر بنا بنایا آ جائے گا اور میں وہاں سے شروع کروں گا۔ یہ صرف ہمارے ہاں ہے، نہ سعودی عرب میں ہے، نہ مصر میں ہے، نہ عربوں میں ہے۔ وہاں ساری ضروریات اور اخراجات وہ دلہا کے ذمہ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شاندار مثال ہے، بہت شاندار ان کا رواج ہے، ان کی رسم ہے۔ کم از کم باپ یہ مجرم تو نہیں بنتا کہ میں نے بیٹی پیدا کی ہے تو میں نے اب اتنا پیسہ بھی دینا ہے اس جرم میں کہ میں نے بیٹی کیوں پیدا کر لی ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے ہاں ایک اور قباحت جو بڑی بہت زیادہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، وہ یہ ہے کہ باپ جب بیٹی کو جہیز کی صورت میں کچھ دے دیتا ہے تو پھر اسے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بھائی وراثت نہیں دیتے، باپ وراثت نہیں دیتا، اور اس بیٹی کو کہتے ہیں جی تمہاری ہم نے شادی کر دی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو شادی کر دی ہے اس میں جو تحائف دے سکتے ہیں وہ دے دیں، جو نہیں دے سکتے وہ نہ دیں، زمانے کا خیال نہ کریں، معاشرے کے تانوں کا خیال نہ کریں۔ یاد رکھیے گا یہ جو بیٹے ہیں جن کی وجہ سے بیٹیوں کا وراثت کا حق چھینتے ہیں، یہ قبر میں آپ کو اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچا سکیں گے اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ یہ رب کے حضور آپ کو جواب دہی سے نہیں بچا سکیں گے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ بے ایمانی کیوں کی، تم نے یہ امانت جو ہم نے تمہاری بیٹیوں کے لیے رکھی تھی، جو حق رکھا تھا، یہ حق میں نے اور آپ نے قانون نے نہیں رکھا، یہ میرے اللہ کا رکھا ہوا حق ہے۔ تو وہ سارے والدین اللہ سے ڈریں، قبر کے عذاب سے ڈریں، قیامت اور حشر میں اللہ کی جواب دہی سے ڈریں۔ جو جہیز کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بیٹیوں کو ان کا حق وراثت کا نہیں دیتے، یہ ان کا حق ہے۔ کوئی باپ جو اس کو روکتا ہے، کوئی بھائی جو ان کو روکتا ہے، وہ مت سمجھے کہ وہ چھوٹ گیا ہے، دنیا چند دن کی ہے، کل اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شادی کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو وراثت کھانے کا کبھی ترین جرم ہمارے معاشرے میں کھلے عام ہو رہا ہے اور اس پہ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اس پہ بہت بڑی پوچھ اللہ کی طرف سے ہونی ہے، بہت بڑی گرفت دنیا میں بھی آ سکتی ہے اور آخرت میں تو ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔